मजबूती से अहले सुन्नत व जमात को समझिएगा, मजबूती से, वरना कब गुमराह होंगे एसपी कलेक्टर नहीं बचाएगा आपके ईमान। याद रखिएगा, ये मस्जिद के इमाम साहब ही बचाएंगे। और मैंने देखा है 1400 साल पहले मस्जिद नबवी से प्यारे मुस्तफा ने जो बात कही, बगैर जबर जेर पेश के घटाए और बदले हुए, हूबहू वही अल्फाज में मस्जिद का इमाम ही बोलता है। हदीस रसूल, इसी को कहते हैं बुखारी शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बुखारी शरीफ है, पूरी दुनिया में कुरान के बाद सबसे अफजल यही किताब है, माशाअल्लाह, बुखारी शरीफ। इस बुखारी शरीफ में एक हदीस है कि कौन सी उम्मत गुमराह नहीं होगी। उस हवाले से यह हदीस है, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअति वलन तज़ाल हाज़िहिल उम्मह क़ाइमतन अला अम्रिल्लाह ला यदुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम हत्ता याति अम्रुल्लाह। हदीस शरीफ है हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से। याद रखिएगा, अभी कुछ लोग हजरत अमीर मुआविया को नहीं मानते हैं और वो ये समझते हैं कि मैं ही ओरिजिनल सुन्नी हूं, जैसे कामरान चिश्ती अजमेर का राफजी वगैरह सब, मैं ही सुन्नी हूं। और ये भी दावा करते कि मैं सैयद हूं, मैं ख्वाजा गरीब नवाज का मानने वाला हूं, मैं फला का मानने वाला हूं। भाई साहब, तू किसी को भी मान ले। मुनाफिक ने आके कहा था कि आप अल्लाह के रसूल हैं, फिर कुरान ने कहा यकीनन आप अल्लाह के रसूल है, लेकिन मुनाफिक झूठ बोल रहा है। इज़ा जाकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून। एक आदमी मुझको बोला कि अजमेर शरीफ में रहते हुए वो लोग जहन्नमी कैसे हो सकते हैं? अजमेर शरीफ में रहते हुए जहन्नमी कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा मक्का शरीफ में रहते हुए अबू जहल जहन्नमी कैसे हो गए? वाह वाह वाह, क्या मिसाल है। लॉलीपॉप जाहिल लोगों को देना, क्या मिसाल है। अहले सुन्नत व जमात पढ़े लिखे लोगों का नाम है। हजरत अमीर मुआविया से यह हदीस मरवी है, उनका कहना है माज़अल्लाह हजरत अमीर मुआविया जहन्नमी है, माज़अल्लाह। सब लोग बोले माज़अल्लाह। ये राफजी फिरका और मौलाई फिरका ये तबाही पूरे हिंदुस्तान में मचा रहे हैं। अमीर मुआविया, अब जरा अमीर मुआविया को सुने आप। अमीर मुआविया को पहली बार ये ज़हन में रख के, कुरान 14 लोगों ने लिखा, नबी ने कुरान नहीं लिखा। 14 सहाबा ने कुरान लिखा। 14 सहाबा में 7वें नंबर पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, यानी कुरान लिखने वाले हजरत अमीर मुआविया। क्या कहने। मैं उन राफजियों से और अजमेर के जाहिल मुजाविरों से कहूंगा कि अगर तू अमीर मुआविया को जहन्नमी कहता है तो कुरान क्यों पढ़ता भाई? तो अमीर मुआविया ने लिखा। छोड़ दे अगर गैरत थोड़ी बहुत भी बाकी है तो। अमीर मुआविया कुरान लिखने वाले साहबी और तमाम मोमिनों के मामू है, रिश्ते में कुरान से साबित है। तमाम मोमिनों के मामू है रिश्ते में, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साले साहब है, साले साहब। और अज़वाज मुतहरा तमाम मोमिनों की माँ है, ये कुरान शरीफ में आया। व अज़वाजुकुम उम्महातुकुम उम्महातुकुमुल्लाती, तमाम के तमाम अज़वाज मुतहरात मोमिनों की माँ, तो वो हमारे मामू हुए अमीर मुआविया। अब सुने एक और बात बता दूं, खुद बुखारी शरीफ में अमीर मुआविया को सहाबी कहा गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीर मुआविया को सहाबी कहा। और जब बुखारी ने सहाबी कहा तो वहाबी लोग क्यों तकलीफ में पड़े? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बुखारी ने सहाबी कहा, कद साहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज आया बुखारी शरीफ में, साहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अहले सुन्नत व जमात में माने किसको, हक पर कौन है, कैसे समझेंगे? बहुत आसान तरीका है। दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्तु कुतबन वलिंतु सअदा मिन मौलल मवाली। मैं पढ़ा, इतना पढ़ा कि कुतुब बन गया। और याद रखिएगा, गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ते पढ़ते कुतुब बने। इसका मतलब यह हुआ, ललवारा में अगर कोई चाहता है कि गौस पैदा हो तो उसके लिए सच बोलना लाजिम, झूठ से परहेज करना लाजिम। और अगर माँ बाप सच बोलते रहे तो फिर बच्चा भी सच बोलता है। भाई 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 तुम्हारे पास कुछ है क्या? बोले हाँ है ना, 40 अशरफी मेरे पास मौजूद है यहाँ पे। कमाल है यार, तूने छुपाया क्यों नहीं? कहा मैंने माँ से वादा करके आया हूँ ना,
माँ का वादा कैसे तोड़ सकता हूँ? तू मुझसे डरा नहीं? कहा मैं सिवाय रब के किसी से नहीं डरता। माँ की बात मानता हूं मैं। माँ ने कहा है कि झूठ मत बोलना, तो नहीं बोलूंगा मैं। डाकू भी सोचा कि ये माँ का वादा मेरे डर से नहीं तोड़ रहा है, मैं रब का वादा दुनिया की लालच में तोड़ रहा हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो जो कई लोग कलमा पढ़ के जो मुसलमान हो गए थे, तौबा करके गुनाहों से बाज आ गए थे, ये सच की बरकत थी ना। आप भी अपने बच्चों के सामने सच बोलेंगे तो कितना पावर बढ़ेगा। और एक स्टेप आए, कंप्यूटर के अंदर एक कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड के अंदर बटन आता है, तकरीबन 100 से ज्यादा बटन आते हैं, ABCDEF। अच्छा, बटन का कमाल देखे आप, इंग्लिश में ले जाके ए दबाएंगे तो ए फॉर एप्पल का निकलेगा, और अगर उर्दू फोनेटिक में जाके वही ए दबाएंगे तो अलिफ निकलेगा। हिंदी में जाएंगे आप तो अ अनार का निकलेगा। ये सब कीबोर्ड का कमाल। मैं एक पॉइंट की बात आपको बताता हूं। बच्चा जब माँ के पेट में 40 दूना 80, 40 दिया 120, 120 दिन के बाद में तकदीर लिखी जाती है। ये मुकम्मल तकदीर मेरी इंटरनेट पे मौजूद है जी। 120 दिन में तकदीर लिखी जाती है। तकदीर में 4 चीजें लिखी जाती है। उक्तुब कतब रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़ीन औ सईद। फरिश्ता लिख बेकतब रिज़्क़िही, बच्चा खाएगा क्या, पहनेगा क्या, पिएगा क्या, वो अमल ही काम क्या करेगा, वो अजल ही मरेगा कब, 1 दिन के बाद या 100 साल के बाद, वो शकीन और सईद, बच्चा शरीफ होगा या कमीना होगा, ये भी लिख 120 दिन में लिख दिया जाता है। अब अगर कोई ये चाहता है कि मेरा बच्चा नेक पैदा हो, मेरा बच्चा मुजाहिद मिल्लत हो, मेरा बच्चा ताजुश शरिया हो, मेरा बच्चा मुफ्ती आजम हो, तो वो 120 दिन से पहले पहले दुआ करे। हाय हाय हाय, मुसल्ला बिछाए माँ बाप दोनों, ए अल्लाह मेरे बच्चे की तकदीर लिखने वाला है तू, उसकी किस्मत में तू जाहिल होना नहीं आलिम होना लिख दे। उसकी तकदीर में जुआरी शराबी नहीं मुत्तकी परहेजगार होना लिख दे। क्या कहने, क्या अब तकदीर लिखा गई 120 दिन के बाद, अब क्या होगा। आमतौर से जो लोग यहाँ गुनाह कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, सूद खा रहे हैं, जहेज ले रहे हैं लाखों लाखों रुपया, मुझे एक बात याद आती है, जब हम लोग निकाह पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, लड़की फलाना, बाप का नाम ये, सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के, देन मार 5786। क्या आपने कबूल किया? कबूल है, कबूल है, कबूल है, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया बोलते हैं। उसमें जो लफ्ज है उस पर गौर करें, सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के, यानी खाना पीना, मकान, कपड़ा, मेकअप का सामान, ये सब शौहर पे वाजिब है। अलावा नानो नफका के, खाना पीना किस पे वाजिब है? शौहर पे। मकान शौहर पे वाजिब। अब जो बाप अपने बेटी की शादी में 5 लाख 10 लाख लिया, तो फिर अलावा नानो नफका के कहाँ हुआ भाई? वो तो 10 साल की कमाई लेकर के आ रहा है लड़की के घर से। अल्लाह अल्लाह। वो तो 5 साल का खर्चा नानो नफका तो लेकर के आ रहा है। इसका मतलब निकाह में झूठ बोल रहा है भाई। 5 लाख रुपया ले रहा है, हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है। 5 लाख रुपया ले रहा है इसमें, बोल रहा है अलावा नानो नफका के। भाई अलावा नानो नफका के कहाँ हुआ? आप तो 5 साल की कमाई तो अपने ससुराल से ला रहे हैं। इसका मतलब आपकी कमाई बीवी नहीं खा रही, बीवी की कमाई आप खा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। कुरान बोलता है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द हाकिम है औरतों का, क्योंकि नानो नफका मर्द पे वाजिब है जी। और जब बीवी की कमाई आप खाएंगे तो फिर अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा कहाँ हुआ? अन्निसा कव्वामा अलर रिजाल हो रहा है। और यही वजह है कि तबाही आ रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कमाई बीवी की खाएंगे और सोचेंगे बीवी मेरी बात माने। इसलिए अगर गैरत बाकी है तो ये इरादा कर ले, मैं अपने बेटे की शादी में जहेज नहीं लूंगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीम। अलावा नानो नफका के ये शादी हो गई, तकदीर लिखी गई, इंसान गुनाह कर रहा, खता कर रहा, जुआ खेल रहा, शराब पी रहा। अब अगर आप ये कहेंगे कि ये मेरे बेटे की तकदीर ही में शराबी होना लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूं? मेरे बेटे की तकदीर में जुआरी होना लिखा है तो ललवारा वाले मैं क्या करूं? ये क्वेश्चन पैदा होगा आपके दिमाग में। अल्लाह ताला ने इसका जवाब बनाकर 571 ईस्वी में शेख अबू सालिह की पीठ से, उम्मुल खैर फातिमा के पेट से जो बच्चा जिलान की धरती पर पैदा किया, रब्बे कदीर ने तकदीर के दफ्तर का रजिस्ट्रार
शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया। तकदीर का बायलॉट, तकदीर के कागजात जिस दफ्तर में रहते हैं उसके ऑनर का नाम गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। रब्बे कदीर ने मेरे गौस को वो पावर दिया, वो ताकत दिया कि जब पैदा हुए थे गौसे आजम तो ख्वाब में सिर्फ और सिर्फ एक दो लोग नहीं बल्कि हजरत अबू बकर भी आए, हजरत उमर आए, हजरत अली आए, हजरत उस्मान आए। यही नहीं, शेख अबू सालेह के ख्वाब में हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम भी। यही नहीं, इन सितारों के बीच में चांद से ज्यादा चमकता चेहरा लेकर आमना का लाल भी, उम्मत का गमखार भी, प्यारे मुस्तफा शेख अबू सालेह के ख्वाब में आए। इरशाद फरमाते हैं, या अबा सालेह इन्नल्लाह आताका इब्नन हुवा वलीजी व वलीजुल्लाह व महबूबी व महबूबुल्लाह व सयकूनु लहु शानुन फिल औलिया कशानी बैनल अंबिया वर रसूल। ए अबू सालेह, तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मेरा भी वली है, अल्लाह का भी वली है, वो मेरा महबूब है, अल्लाह का महबूब है। अनकरीब तमाम वलियों में उनकी शान ऐसे ही बुलंद होगी जैसे तमाम नबियों में मेरी शान बुलंद है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हज़रत, शाने गौसे आज़म, हक़्क़े खिताबा। क्या कहने, अब गौसे आज़म का पावर देखे। तकदीर के दफ्तर पे हुकूमत किसकी चलती है? गौसे आज़म। अगर कोई ललवारा वाले ये चाहते हैं कि मेरा बेटा शराबी है, तकदीर में शराबी होना लिखा है और बदलना चाह रहे हैं, तो सीधे अपना कनेक्शन गौसे आज़म से। और ये पता गुलाम जिलानी असर ही नहीं दे रहा है। मेरा इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महव मिटाने को, इस बात साबित करने को। मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महव इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दफ्तर तकदीर के ऑनर, रजिस्ट्रार, और कीबोर्ड पे जो इंसान बहुत फास्टर होता है टाइपिंग में, उसकी स्पीड 20 की होती है, और कोई फास्टर है 25 की, 30 की। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं कि 100 पेज की किताब कुछ घंटों में टाइप कर सकता है, कुछ घंटों में 80 की स्पीड में धड़ टाइपिंग करता रहता, और गलती हो जाए तो काट भी देता है, डिलीट भी कर देता है, और दूसरा सही भी कर लेता, बगैर देखे आपसे बात भी करेगा और टाइपिंग होती रहती है। सब उंगलियों को पता है कि ए कहाँ, बी कहाँ, सी कहाँ, सब लिखा हुआ, स्पेस कहाँ, डिलीट कहाँ, सब उंगलियों को पता है। लेकिन सिर्फ कीबोर्ड तक 104, 115, 14 बटन तक ना जी। गौसे आजम का जुमला सुनिए, इन्ना यदी अला मुरीदी कस्समा अलल अर्द फैलम यकुन जय्यद फाना जय्यद। मेरा हाथ तमाम मुरीदों पर ऐसे है जैसे आसमान रुए जमीन पर छाया हुआ। जिस इंसान को जब चाहे दबा दे, जब चाहे उठा दे, जिसे दबा दे उसे कोई उठा नहीं सकता, और जिसे उठा दे उसे कोई दबा नहीं सकता है। गौसे आजम का फैजान इस वक्त। वायरस कौन? इस जमाने का वायरस है वहाबी, देवबंदी, मौलाई, राफजी, अहले हदीस, जाकिर नायक, खबीस मरदूद, एक से एक बड़े बड़े लोग सब जी। अब पहचानेंगे कैसे? तो बुखारी शरीफ का जुमला सुन। बुखारी शरीफ में आया, लन तज़ाल हादिहिल उम्मह क़ाइमतन अला अम्रिल्लाह, इस उम्मत से एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी। वाह 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 वाह। ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम का लफ्ज आया नतीब साहब। इसका मतलब यह है कि मुखालफत होगी, एक जमात हक पर रहेगी और उस जमात की मुखालफत होगी, और मुखालिफिन कितनी भी तादाद में आ जाए, ला यदुर्रुहुम मन खालफहु, उस हक जमात
से कितने भी मुखालिफिन टकरा जाए, उस जमात का बाल भी बेका नहीं कर पाए। हाय हाय हाय। ला यदुर्रुहुम मन खालफहु, उस जमात का नुकसान नहीं होगा, जुज़वी नुकसान हो सकता है, वो जमात का खात्मा नहीं होगा। और पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की बात करता हूं मैं। इन्होंने एक शेर कहा कि नजदी लोग अख्तर रजा से हसीन चेहरा लाके बता दे, मैं पूरी दुनिया वालों से कहता हूं उम्मते मुस्लिम की जमात अल्लाह अल्लाह अख्तर रजा से ज्यादा हसीन चेहरा लाके बता दे। मैंने मिस्र में देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हुए थे, दाएं तरफ बाएं तरफ, बड़े बड़े डॉक्टर ये वाला इंजेक्शन वाला डॉक्टर नहीं, पढ़ाई वाला डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर है। उस बीच में जब ताजुश शरीयत तशरीफ लाते हैं तो ये जो कैमरा चल रहा है ना, वो वहां भी कैमरा चल रहा है। इतने खूबसूरत है, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ, धड़ाक से कैमरा में निकाला, फोटो लेना शुरू किया। नकीब साहब ने ऐलान किया, अय्युहल मुतअल्लिमून ला ततसव्वरू फइन्न तस्वीर इंद शेख हत्ता लान हराम। कोई भी फोटो नहीं लेगा, क्योंकि हमारे शेख के यहाँ फोटो खींचना हराम है। कहा ये बात हो रही है? मिस्र में। इतने बड़े बड़े डॉक्टर के अल अज़हर यूनिवर्सिटी से न जाने दुनिया के बड़े बड़े उलमा मुफ्ती पैदा होके सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, वहां के पढ़ाने वाले डॉक्टर मौजूद है। उस बीच में ये कहा जा रहा तस्वीर इंद शेख तलान हराम, अभी तक तस्वीर कशी हराम। नारे तकबीर, नारे रिसाला, बस लगे आला हजरत। मुसाफा देखो अभी कोई नहीं करेगा, हजरत को आने दीजिए आराम से। बादशाह बिलग्राम की आमद हो रही है। नारे तकबीर। अरे हुसैन के बेटे का दीदार करके इतना आहिस्ता बोल रहे आप लोग। नारे तकबीर, नारे रिसाला, बस लगे आला हजरत, फस लगे आला हजरत, फातह बिलग्राम, फातह बिलग्राम, ताजदार बिलग्राम, सैयद सरकार सुहेल मिल्ला, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, साहिबे सज्जादा, साहिबे सज्जादा, हुजूर सैयद सरकार सुहेल मिल्ला, औलादे इमाम हुसैन, औलादे इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसाला। तशरीफ रखें आप लोग, फौरन फौरन फौरन। तशरीफ रखे भाई, फौरन तशरीफ रखे, फिर फौरन फौरन। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मकबूलियत का वक्त चल रहा है। तशरीफ रखे आप, तशरीफ रखे, तशरीफ रखे आप। पीछे तक क्या हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है? तशरीफ रखे आप लोग, तशरीफ रखे। माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, जिस गौसे आजम का जलसा है उसी का बेटा तशरीफ फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलदुम मिन औलादे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हिंदुस्तान में बेशुमार सादात इज़ाम है जी। मुझे नहीं पता कि किनका नसब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, किनका नहीं मिलता है, लेकिन जिनके बारे में पता है यकीन के साथ और तवातुर के साथ, उन्हीं में से एक हुजूर सुहेल मियां दामद ज़िल्लुहु अलैहि। और ये मुझे नहीं पता चला, हमारे बुजुर्गों ने कहा, हुजूर मुहद्दिस कबीर ने कहा, हुजूर ताजुश शरीयत ने फरमाया, उलमाए हिंद ने फरमाया, बल्कि उलमा की बका सादात इज़ाम से। हाय हाय हाय, इसमें कोई दो राय नहीं। उलमा की बका सादात इज़ाम से। और पूरी दुनिया में मैं हजरत उमर वाली बात कोट करता हूँ, जब खुतबात मुहर्रम में ये बात लिखी है मुफ्ती जलालुद्दीन अली रहमान ने, मेरे बाप के मिंबर से नीचे उतरिए, आप अपने बाप के मिंबर पर जाइए। किसने कहा था? इमाम हुसैन ने हजरत उमर फारूक आजम। हजरत उमर फारूक आजम नीचे उतरे, गोद में उठाया, कहा मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं है, अल्लाह अल्लाह, आप आया कीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर फरमाया, मेरे सर पे जो बाल हैं अल्लाह ने आपके सदक़े में उगाए हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने आपके सदक़े में उगाए हैं। यकीनन
अहले सुन्नत व जमात का बेड़ा जो पार है उसकी वजह यह है कि असहाबे हुजूर नज्म है और कश्ती हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद है। हाय हाय हाय। और ये मैंने शुरू में ही कहा, सैयद बिन हैसो हुआ काबिल ताजीम है। जात की बुनियाद पर हिंदुस्तान में कोई काबिल ताजीम नहीं। हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया की बात कर रहा है। हदीस शरीफ में आया, इन्ना उलन नास बि अल मुत्तकून मन कानू व हैसो कानू। मुझसे करीब वो है जो मुत्तकी परहेजगार है। मन कानू चाहे किसी भी बिरादरी का हो, हैसो कानू कहीं का भी रहने वाला हो। ये हैसो कानू का लफ्ज बता रहा है कि सिर्फ मदीना में रहने वाला ही जन्नती नहीं है, मदीने में मुनाफिक भी हो सकते हैं जी। और हैसो कानू का ये लफ्ज भी बता रहा है कि हिंदुस्तान में सब के सब जहन्नमी नहीं है। हिंदुस्तान में अहमद रजा खान भी है, शाह आलम भी है, कुतुब आलम भी है, हुजूर अहमद मियाँ भी है, हुजूर मोहम्मद मियाँ भी है, हुजूर आले रसूल मसौली शरीफ है, आले रसूल मारहरा शरीफ है, कालवी शरीफ है, बिलगिराम शरीफ है। ये सब जन्नती हजरात बाबा बाबा मेरे भाई। अल मुत्तकून इन्ना उलन नास बि अल मुत्तकून मन कानू, जिस भी जात का रहने वाला हो वली बन सकता है। हैसो कानू कहीं का रहने वाला हो। तो मन कानू से ये पता चला किसी भी जात का आदमी मोमिन है, इल्म हासिल करेगा, वली बनेगा। लेकिन सैयद के लिए कुरान और हदीस की अलग से आयत आई है। और वो आयत बता रही है कि ये मन और हैसो से बेनियाज है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सिर्फ जात की बुनियाद पर, हाय हाय हाय। जात की बुनियाद पर कोई काबिल ताजीम है तो वो सादात इज़ाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसला किससे पूछा जाएगा? आलिम से। काबिल इत्तिबा उलमाए इस्लाम है। और अगर सैयद आलिम भी हो तो फिर तीन जिहतें आ गई। एक जिहत सियादत की वजह से, एक जिहत इल्म की वजह से, और फिर इत्तिबा करने वाले की ताजीम भी लाजिम होती है। और सुहेल मियाँ तीनों जिहत से मुत्तबा है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, औलादे गौसे आज़म, बादशाहे बिलगिराम, हुजूर साहिबे सज्जादा। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये मसला बहुत बड़ा पेचीदा हिंदुस्तान में चल रहा है। सिर्फ कर्नाटका नहीं, इंडिया ही नहीं बल्कि और भी आउट ऑफ इंडिया भी मसनूई सादात इज़ाम भी है। लेकिन हम नहीं बोल सकते किसी को कि तू फर्जी है, हमारे पास प्रूफ नहीं। हम ताजीम करेंगे, बोलने का हक नहीं है किसी को कि तू डुप्लीकेट है, या सनद भी मत मांगे, सनद भी मांगने का हक नहीं। ये हमारा फतवा रज़विया बोलता है। जी जी, यही मसला के आला हजरत। लेकिन जिस सैयद के बारे में यकीन के साथ पता हो, अगर उस पर कोई अटैक करे तो आप ढाल बन जाए, जैसे हजरत हुसैन के ढाल ज़ुहैर बिन कीन बन गए थे। यही इस्लाम है, यही मसला के आला हजरत। बात एक मसला के आला हजरत की आ रही थी। आखिरी बात बताने जा रहा हूं मैं। गौसे आजम ने क्या फरमाया था? दरस्तुल इल्म, मैं पढ़ा, हत्ता सिरतो कुतबन, पढ़ते पढ़ते वली बन गया। अभी मदरसे बहुत ज्यादा है। ये मसला ज़हन में रखे कि हर शख्स को मदरसे में जाके हॉस्टलाइज होकर के आलिम बनना मुकम्मल ये फर्ज नहीं है। अगर इलाके में एक अच्छा आलिम हो जो जरूरत के मसाइल आज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकालने पर कादिर है तो वो फर्ज किफाया है। दूसरे को जरूरियात दीन का जानना फर्ज है। तो वो कहां से सीखेंगे? बहुत आसान तरीका बता के जा रहा हूं। मस्जिद के अंदर हम लोग ये ऐलान करूं मैं कि हुजूर सुहेल मियां दामजिल्लु अलैना के नाम पर हुसैनी मस्जिद बनाना है। कौन देगा पैसा? एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत का मुरीद, हजरत मेरी तरफ से 50,000। दूसरा आदमी, हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया। तीसरा आदमी, मेरी तरफ से पूरी सीमेंट। ये मस्जिद तैयार। 1 करोड़ की मस्जिद। मैं खुद पोरबंदर में 2001 में था तो 3 करोड़ की मस्जिद बनी थी। 3 करोड़ की मस्जिद पोरबंदर में। आज भी 3 करोड़ की मस्जिद 4 से 5 महीने में बनके तैयार। अब मैं ललवारा के सुन्नी मुसलमानों से एक सवाल करूंगा कि आप जाए मस्जिद और मस्जिद के दरवाजा से कहे, दरवाजा साहब आप तो 50,000 के हैं, बताइए ना सुन्नी देवबंदी में क्या फर्क है? दरवाजा बताएगा? अल्लाह अल्लाह। मिंबर साहब आप तो राजस्थान से तशरीफ लाए हैं, मार्बल के बनने वाले हैं, मार्बल से बने हैं। आप बताइए ना इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? क्या वो मिंबर बताएगा कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है? तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज।
मिंबर नहीं बताएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा? वो इमाम बताएगा। और इमाम कब कब बताता? अगर बहुत ज्यादा मेहनती है तो असर बाद रोजाना दर्स होता, नहीं तो जुमा में हर मस्जिद में दर्स होता है, आधे घंटे की तकरीर होती है जुमा में, वो तकरीर हमसे बेहतर होती है। हमको लोग 30-40 हजार दे देते हैं, मस्जिद के इमाम आधा घंटा नई तकरीर मेहनत से करते हैं, 50 रुपया का मुसाफा करने को कोई तैयार नहीं। ये हकीकत बोल रहा हूं, 50 रुपया का मुसाफा करने को कोई तैयार नहीं, जबकि मेहनत से उन्होंने इल्म सिखाया है। वो आधे घंटे की तकरीर इल्मी तकरीर होती है, इल्मी तकरीर, मेहनती तकरीर। अब अगर वो इमाम साहब, गौर से सुनिएगा, मस्जिद है 3 करोड़ की और इमाम साहब है नाजरा खा। नाजरा खा क्यों? क्योंकि आप 5,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं दे रहे। 5,000 में तो नाजरा खा ही आएंगे भाई। कोई ये नहीं कहेगा कि ये उलमाए किराम पैसे की बात कर रहे हैं। भाई साहब, हदीस शरीफ में आया दीन दीनारो दिरहम से चलेगा, और आला हजरत ने लिखा कि जब नबी ने फरमाया तो चलेगा, इसलिए जो काबिल हो उसको ज्यादा पैसा देके काबिल काम पर लगा। अरे वाह वाह वाह। और शेख सादी ने कहा आलिम रा जर बेदे बिसियार खानदन, आलिम को ज्यादा पैसा देंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा पढ़ाई करेंगे, ज्यादा मसले बताएंगे। मस्जिद 3 करोड़ की, इमाम नाजरा खा। ललवारा की जहालत कभी नहीं खत्म होने वाली है। 50 साल से जुमा की तकरीर भी सुने, नमाज भी पढ़े, वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। और अगर मस्जिद खजूर की शाख की बनी हुई हो, अल्लाह अल्लाह, खजूर की पत्तियों की छत हो, और इमाम इमामुल अंबिया, तब मुक्तदी अबू बकर पैदा होते, उमर पैदा होते, तलहा जुबैर और हंसला पैदा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में पढ़ाते थे, तब हजरत अली तैयार हुए। ये तारीख बता रहे। इसका मतलब ये क्यों कहने जा रहा हूं मैं? ये इसलिए कह रहा हूं कि मस्जिद बन गई तो अब इमाम साहब को माकूल तनख्वाह दे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 लोग तैयार हो जाए, 25,000 तनख्वाह, 40,000 तनख्वाह, काम देना उनको। खवातीन के लिए अलग तालीम, मर्दों के लिए अलग तालीम। और स्कूल जा रहे हैं बच्चे, जाने दे, जायज है, लेकिन साथ में मदरसे के मकतब में, मस्जिद के मकतब में सुबह शाम बच्चे को उसमें भेजे। और 1-2 साल तक नहीं, ये शुरू में बता चुका हूं मैं, कुरान शरीफ पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं, कुरान समझने का नाम दीनी तालीम। तो वो बच्चे को अगर इधर पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में स्कूल जा रहा तो उसको कंटिन्यू मकतब में भेजते रहे। इधर 10वीं में स्कूल गया, अब कॉलेज जा रहा है, इधर भी मकतब मत छोड़ाए उसको। क्या अपना इस्लाम स्कूल से गया गुजरा है कि छुड़वा दिया आपने 2-3 साल के बाद में? इधर कॉलेज कर रहा, उधर मकतब में भेजे। मकतब में जब तामीर अदब अव्वल, दोम, सोम, चहारुम, पंजुम खत्म हो जाए तो अनवार शरीयत पढ़ लाए, बहार शरीयत पढ़ लाए, फतावा रज़विया पढ़ लाए। मकतब में 1 घंटा बुखारी शरीफ लेके पढ़ने जाए, बुखारी शरीफ रख के 1 घंटा के लिए मकतब में पढ़ने जाए। मकतब से बुखारी शरीफ की पढ़ाई हुई, मकतब से। हॉस्टल में जाना फर्ज वाजिब नहीं है। और ये मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं, केरला में हो रहा है, केरला में हो रहा है। बच्चे बच्चियां बुखारी शरीफ लेके मदरसे के, मस्जिद के मकतब में जाते पढ़ने के लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां के इमाम आलिम साहब है और 50,000 वाले हैं। हमारा इमाम 5,000 वाला है और आप जेब से तनख्वाह तो बड़ी बात है, कुछ ऐसे भी नालायक लोग हैं कि खाना भी नहीं देते। अच्छा, झगड़ा हो जाता, उसके बच्चों को अगर मार दिया इमाम साहब ने, खाना बंद, मैं खाना ही नहीं दूंगा, मेरे बच्चे को मारा क्यों? ऐसे ही घर से बच्चियां मुर्तद हो जाती, ऐसे घर की बच्चियां बर्बाद हो जाती। हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है। आप एक भी ऐसी बच्ची बताए जो मुर्तद हो गई है, काफिरों के साथ भाग गई है, उसके घर का जायजा ले। उलमा से नफरत करते हैं वो लोग, इसलिए बच्ची भाग गई। आलिम की घर में एंट्री नहीं रहने देते। उलमा की बुराई, इमाम की बुराई, वलियों की बुराई। कभी सोचा है आपने एसपी कलेक्टर को इतनी अहमियत दे दिया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, ललवाड़ा में देखा, एक बूढ़े 100 साल से ज्यादा की उम्र है, मगर उलमाए किराम उसके गिर्द अदब से बैठे हुए हैं। उस ललवारा के मौलाना साहब को दुनिया मौलाना अब्दुल कय्यूम के नाम से, हाय 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 हाय, कुव्वते समाअत कमजोर हो गई है। उनको कुछ कहना चाह रहे हैं तो लिख के दे रहे हैं, वो पढ़ के जवाब दे रहे हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब ये वही है जो आज से 45 साल पहले ललवारा में मुजाहिद मिल्लत को लेकर के आए। इसका मतलब यहाँ वालों पर एहसान है उनका। और इल्म दीन की अहमियत समझे कि 100 साल से उम्र ज्यादा है। यहाँ कोई दूसरे बुढ़े को जाकर देखे 100 साल से उम्र ज्यादा है और आलिम नहीं है, क्या हाल है? पानी के घूंट के लिए तरस रहा, बहु पानी देने को तैयार नहीं। मगर यहाँ उलमा अदब से बैठे हुए थे और हजरत की कुव्वत समाज कमजोर है तो लिख करके दे रहे हैं, वो हजरत पढ़ के जवाब देते हैं। इसका मतलब यह है कि कुव्वत समाज कमजोर है, कुव्वत ईमान आज भी मजबूत है, कुव्वत फैसला आज भी मजबूत है उनका। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हम लोग अहले सुन्नत व जमात है, मसलक आला हज़रत के मानने वाले हैं। अकाबिर ने हमें जो तरीका बताया वो ये है कि पढ़े दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ तो कुतुबन व निलतु सादा मिन मौलल मवाली, पढ़े पढ़ते पढ़ते गौसे आजम कुतुब बन गए। आप भी पढ़े, इस जमाने का गौस बन सकते हैं। दरवाजा गौसियत का आज भी खुला हुआ है, इस जमाने का गौस बन सकते हैं। अहले सुन्नत पर कायम रहने के लिए इल्म जरूरी और सुन्नी सही अकीदा पीर से मुरीद होना जरूरी। और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत सुन्नी भी है, सिर्फ सुन्नी नहीं, सुन्नी साज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी रगों में इमाम हुसैन का खून है, इमाम हसन का खून है। मसलक के आला हजरत की यही पहचान है कि कुरान और हदीस के मुताबिक हम लोग अमल करते हैं। एक सवाल पैदा होता है, ये मसलक की बात तुम लोग करते हो तो मसलक के आला हजरत कहां से साबित है? मसलक ये पांचवा मसलक, पांचवा भाई चार ही है ना, इमाम आजम, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, ये चार ही तो। ये पांचवा मसलक कहां से आया? मैं आज बुखारी शरीफ में मसलक का लफ्ज देखा हूं, ये बुखारी शरीफ है जी। कैमरा वाले सब ना बहुत सताते हैं जी, इसलिए उनको दिखा दो, ये लिखा हुआ है बुखारी शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुखारी शरीफ है, ठीक है। इस बुखारी में मैं मसलक का लफ्ज दिखा रहा हूँ, मसलक का लफ्ज, और ये शायद हिंदुस्तान की तारीख में कोई पहली बार हुआ। मसलक का लफ्ज, सिर्फ मसलक का लफ्ज। और मजहब और मसलक में फर्क भी बताऊंगा। बुखारी शरीफ ये हदीस लंबी है और ये आखिरी हदीस है मेरी तकरीर के बाब में। मैं तकरीर को वमा अलैना इल्लल बलाग की दहलीज तक पहुंचा रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत भूख लगी थी। ये बात फिर से बताने जा रहा हूँ मैं। फजीलत वाली तकरीर सुन के सवाब तो मिल सकता है, जहालत का खात्मा नहीं हो सकता है। इसलिए बुलाया करे तो किसी अच्छे खतीब, आलिम खतीब को बुलाए जी, इससे जहालत का खात्मा होगा जी। और माद्दा परस्ती से जरा बाज आ जाए। माद्दा परस्ती, ये जितने इख्तिलाफात हो रहे हैं ना, ये मादियत की बुनियाद पर हो रहे हैं, पैसे के लिए हो रहे हैं, मादियत की वजह से। हजरत अबू हुरैरा भूखे, हरामकारी सहाबा नहीं करते, कोई सहाबा गुनाह नहीं करते, महफूज अनिल खता, अंबिया मासूम अनिल खता और सहाबा महफूज अनिल खता। हुआ क्या, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को 2-3 दिन से भूख लगी थी। उन्होंने सोचा यार क्या करूं, भूख लगी है, किसको बोलूं। एक चौराहे पे बैठ गए, इधर से जो भी जाएगा खाने की नीयत से मसला पूछूंगा तो वो मेरी हालत पर रहम करके कहेंगे कि चलो खाना खा लो, इस नियत से बैठ गए। हजरत अबू बकर गुजरे, इन्होंने कुछ सवाल भी किया, उन्होंने खाने के बारे में कुछ नहीं पूछा। हजरत उमर भी चले गए, ये परेशान सोच रहे यार कोई नहीं पूछ रहा यार, भूख लग रही मुझको। देखिए कितने अच्छे लोग थे, हरामकारी नहीं करते थे साहब। आज सिर्फ और सिर्फ अपने भाई, जिसके साथ में चॉकलेट को 2 हिस्सों में करता था 3 साल की उम्र में, आधा चॉकलेट अपने भाई को देता था, आधा खुद खाता था, मगर सिर्फ पैसे के लिए आंगन में दीवार उठा दिया है। उस भाई के साथ दीवार उठा दिया है। बल्कि बाज लोग भाई को कत्ल कर देते हैं मादियत की बुनियाद पर। वो भूखे। हजरत अबू बकर गए, हजरत उमर गए, नहीं पूछा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हुजूर है ना, वो समझ गए अबू हुरैरा क्यों बैठे हुए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अबू हुरैरा चल तुझको मैं खाना खिलाता, पूछा भी नहीं, चल तुझको मैं खाना खिलाता हूँ। इसलिए हम लोग कहते हैं उन पर किताब उतरी तिबियाना लिकुल्लि शै, तफसील जिसमें मा अबर व मा गबर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ले गए मसला, हदिया एक है सदका, एक है हदिया। सदके का दूध आया, याद रखिएगा, हदिया का दूध आया। सदका खाना, सदका वाजिबा, ये उलमा के लिए जायज नहीं।
आपके लिए भी सदका वाजिबा जायज नहीं, खुद अपना सदका वाजिबा खुद खाना जायज नहीं। लेकिन एक शौहर अपनी बीवी को अगर मोहब्बत से एक लुकमा खिलाता है तो यह सदका नाफिला है। अगर कुछ एक्स्ट्रा देता है तो वो सदका नाफिला में आता है। सदका नाफिला का दायरा बहुत ज्यादा वसी है। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका नहीं खाते थे और आज भी सादाते इज़ाम सदका वाजिबा नहीं खाते थे। अल्लाह अल्लाह। ज़कात लेना सैयदों को जायज ही नहीं है। क्यों नहीं जायज है? इसलिए कि ज़कात मैल है। ज़कात क्या है? मैल है। ज़कात के जरिए माल पाक होता है जी। और ज़कात कहते ही है पाकी हासिल करने जी। तो ज़कात के जरिए जो माल पाक हुआ ना तो वो पाक इन पाक के लिए। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। रब ने पाक कर दिया जिस्म को तो माल भी पाक ही खिलाने का हो। इसलिए पूरी दुनिया की उम्मत पर यह वाजिब है कि ज़कात सैयदों को नहीं देंगे जी। सैयदों को लेना ही जायज नहीं है। ओरिजिनल माल देंगे, पाक वाला माल। और जिसने ओरिजिनल माल दिया अपना खाना पीना छोड़कर, उसके क्या कहने हैं? मैं इमाम आजम के एक शागिर्द को जानता हूं, वो ओरिजिनल माल 500 दिरहम लेके हज करने जा रहे हैं। ओरिजिनल माल। एक खातून मिल गई, मैं सैयदादी हूँ, कई दिन से प्यासी हूँ, भूखी हूँ, ढंग से खा पी नहीं रही हूँ, मुझे कुछ दे दीजिए, रसूलुल्लाह की बारगाह से आपको मैं अज्र दिलवा दूंगी। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने सोचा नबी की शहजादी है, हज तो बाद में कर लूंगा मैं, लाओ 500 दिरहम इन्हीं को दे देता। उन्होंने दे दिया, हज नहीं किया। ये मैं उन सेठों को बोल रहा हूं जो हर साल उम्रा करने चले जाते हैं और सोचते हैं मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। भाई साहब, ललवारा में अगर कोई भूखा आदमी है तो आपका उम्रा किसी काम का नहीं है। क्या कहने, क्या कहने। अगर ललवारा में कोई दवा के घोट के लिए मर गया है तो आपका नफली हज किसी काम का नहीं है। इस्लाम एक सिस्टम का नाम नहीं, इस्लाम स्पिरिचुअल का नाम है। इस्लाम रूहानियत है। इस्लाम को समझे, रसूमात में न उलझे। 500 दिरहम दे दिया, वो हज करने नहीं गए। खातून 500 दिरहम लेके वापस आ गए। अब्दुल्ला बिन मुबारक, हज का महीना खत्म हो गया, हाजी लोग हज करके आए, मुबारक हो आपने हज किया है। अब्दुल्ला बिन मुबारक जाके हाजियों को मुबारकबाद दे रहे, वो बोल रहे आपको भी मुबारक, दूसरे को मुबारक हो आपने हज किया, सामने वाला बोल रहा आपको भी मुबारक हो। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने सोचा मैंने तो हज किया ही नहीं, ये बार बार ये सब लोग मुझे क्यों बोल रहे हैं मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। टेंशन में सो गए। एक दो लोगों से पूछा भी भाई मैंने हज कहाँ किया? बोले क्या बात कर रहे हैं, मैंने तवाफ करते देखा आपको, मैंने रमिया जमार करते हुए देखा आपको। वो टेंशन में सो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मेरी बेटी की आपने मदद की, अल्लाह ने इसके बदले में एक फिरिश्ता आपकी शक्ल का पैदा फरमाया। अब वो फिरिश्ता कयामत तक आपकी तरफ से हज करता रहेगा, कयामत तक हज करता रहेगा। क्या 500 दिरहम एक सैयदादी को दिया तो कितने हज का सवाब मिल रहा, सोच रहे हैं? इसी को समझने की जरूरत है। अबू हुरैरा भूखे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले गए, हेबा हदिया का दूध आया। अबू हुरैरा ने सोचा मजा आ गया, मैं बहुत प्यासा हूं, बहुत प्यासा हूं। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं असहाबे सुफ़ा को बुला के लिया। असहाबे सुफ़ा चंद सहाबाए किराम तो जो नबी खिलाते थे तो खाते थे, इंतजार में रहते थे, पढ़ते लिखते थे। दुनिया का पहला मदरसा मैं असहाबे सुफ़ा को समझता हूँ। पढ़ाई करते थे, सिर्फ पढ़ाई करते थे, घर नहीं जाते थे, वहीं रहते पीते खाते पीते वहीं सोते थे, पढ़ते थे। हजरत अबू हुरैरा ने सोचा एक प्याला दूध है और ये 70 सहाबा को कह रहे हैं बुलाने के लिए असहाबे सुफ़ा को, लेकिन नबी का हुक्म है। जुमला देखे हदीस शरीफ में बहुत अच्छा जुमला है, वलम यकुन मिन ताअतिल्लाहि व ताअति रसूलिही बुद्दुन, मेरे पास छुटकारा ही नहीं था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। भूखा तो था मगर नबी का हुक्म था। अच्छा लफ्ज देखे बुखारी शरीफ का, लम यकुन मिन ताअतिल्लाह, हुक्म नबी ने दिया और कह रहे ताअतिल्लाह, इसका मतलब नबी का हुक्म अल्लाह का हुक्म होता है। हाय हाय हाय, ये बुखारी पढ़ रहा हूं मैं, क्या बात है। नबी का हुक्म अल्लाह का हुक्म होता है। बुलाने के लिए गए, चले आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, लाइन से सहाबा किराम खड़े हो गए। हजरत अबू हुरैरा ने सोचा मैं ज्यादा भूखा हूं, नबी मुझसे शुरू करेंगे जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा दाएं तरफ से शुरू करो, सबको पिलाओ। वो भी नबी का हुक्म है, दाएं तरफ। उन्होंने जी भर के पिया, मुंह से प्याला हटाया,
हजरत अबू हुरैरा को दे दिया, उन्होंने प्याला लिया तो देखा ये तो खत्म ही नहीं हुआ। अब दूसरे नंबर सहाबी को, फिर उन्होंने पी करके दिया, फिर वही के वही है दूध। तो तीसरे नंबर, चौथे, पांचवे, छठवें, 10वें, 20वें, 30वें, 40वें, 70 सहाबा पी गए। सुभान अल्लाह, सुभान दूध अभी वैसे के वैसे। अल्लाह। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अबू हुरैरा कोई बचा? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ला बकी तो अना व अंत, हाय हाय हाय, मैं बचा और तुम बचे, मैं बचा और तुम बचे। यहीं से एक जाब्ता निकला है, साकिल कौम आखिर, पिलाने वाला आखिर में पीता है, हाय हाय हाय, खिलाने वाला आखिर में खाता है। और ये इन्हीं के दर से चला है। हक है, हक है। आज भी सादाते इज़ाम खिलाते हैं, बाद में खाते हैं। बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। कुल तो सदक़ता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, और या रसूलल्लाह आपने सच फरमाया, हमेशा आप सच ही फरमाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उक़उद वशरब, बैठ जाओ और पियो। सुभान बैठ जाओ, लफ्ज देखिए, बैठ जाए और पिए। इसका मतलब खड़े होके पीना जायज नहीं है। अब अगर कोई ललवारा में खड़े होके पीता है, ये जायज नहीं है। एक और बात बताऊं आपको, इंसान और जानवर ये दोनों नंगे पैदा होते हैं, ठीक है? बड़ा होके जो कपड़ा नहीं पहनता है वो जानवर है, अल्लाह अल्लाह। जो कपड़ा पहन लेता है वो इंसान है। सही बोल रहा हूं? पानी दोनों पीते हैं, जानवर भी इंसान भी। जो खड़ा होके पीता है वो जानवर है, जो बैठकर 3 सांस में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पीता है उसे हजरत इंसान का। पेशाब दोनों करते हैं, इंसान भी और जानवर भी, दोनों पेशाब करते हैं ना। जो खड़े होके कहीं भी शुरू हो जाए वो जानवर है, और जो बैठकर पेशाब के बाद पानी ले उसे हजरत इंसान कहा जाता है। ये बहुत बुनियादी फर्क है, अगर अमल करेंगे और समझ जाएंगे तो आखिरत समझ जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ और पिए। पीना शुरू किया, 1 बार 2 बार 3 बार मुंह से प्याला हटाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इशरब, और पिए। फिर पिया, फिर मुंह से प्याला हटाया। फिर कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पिए और पिया। फिर मुंह से पीले प्याला हटाया। अब मसलक का लफ्ज आ रहा देखिएगा। जब जी भर गया तब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ला वल्लदी बअसका बिल हक मा अजिदु लहू मसलका, ला वल्लदी बअसका बिल हक, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ पैदा फरमाया। हाय हाय हाय, मा अजिदु लहू मसलका, दूध जाने का मसलक बाकी नहीं रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दूध जाने की जगह बाकी नहीं है। अब लफ्ज़ मसलक बुखारी शरीफ में दूध के मुरूर की जगह को कहते हैं। जिधर से दूध जाता है उसको मसलक कहा जाता है। एक है मजहब, चलने की जगह, दूसरा है मसलक, गुजरने की जगह। मसलक और मजहब में यही फर्क हुआ कि मजहब दिखता है, मसलक दिखता नहीं है, मसलक दिखता नहीं है। और आज इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम दुनिया में जितने लोग हैं, समझ में आ रहा है कि कौन नबी की तौहीन करता है, कौन नबी को गालियां देता है, कौन नबी को अपने जैसा बशर कहता है, कौन नबी से मांगने को शिर्क कहता है। मगर ताज़ीम में, मोहब्बत में जिनका नक्शे कदम सहाबा से मिल रहा है, उसी के मानने वाले को मसलक आला हजरत कहा जाता है। और मसलक आला हजरत की नुमाइंदगी करते हैं हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर मुहद्दिस कबीर और हुजूर सैयद सुहैल मियां। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलक आला हजरत, बादशाह बिलगिराम, फातिह बिलगिराम, हुजूर साहिबे सज्जादा। क्या कहते हैं? दूध के गुजरने की जगह को मसलक कहा जाता है। इसका मतलब अहले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम हम हैं। चारों मजहब के लोग हिंदुस्तान में हो सकते हैं, मगर पहचानने का तरीका बहुत आसान है कि वो मसलक आला हजरत वाला है कि नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम मसलक आला हजरत में बुखारी शरीफ भी है और अदब शरीफ भी है। हाय हाय हाय।
हम लोग मुरीद होते हैं तो पीर साहब हमारे शरअ के पाबंद होते हैं जी, इल्म वाले होते हैं। और हमार अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी का एक मुताल्लिम इदादिया ऊला वाले को भी देखता हूँ मुनाजरे का चैलेंज कर देता है किसी को। अल्लाह 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 ये ईमान की हरारत कहाँ से आ जाती है? अल्लाह 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 ये मसलक आला हजरत की गर्मी होती है। अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा उलमा तो उलमा आवाम भी चैलेंज कर देते हैं मुनाजरे का, आवाम भी चैलेंज कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, यही हक़ानियत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहले सुन्नत व जमाअत मसलक आला हजरत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।